हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है सैलोइज्म। इसको हिंदी में दोस्तों न्याय निगमन कहते हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा एग्जाम में कितना कितना क्वेश्चन आता है, सारे को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले इस बैंकिंग के बारे में जानते हैं कि बैंकिंग में हम लोग को इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आएगा और अदर एग्जामिंग जो हुआ अदर एग्जाम उसमें हम लोग को इससे 2 क्वेश्चन आएगा। और ये बहुत ही इजीली बन जाता है। इसको अगर अच्छा से पढ़िएगा तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। आराम से आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं और बहुत इजीली हम इसको आप लोग को समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक तो चीज लिख देते हैं कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 10 to 20 सेकेंड। अब हम ये काहे लिखे हैं, ये थंबनेल में भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आप आराम से 10 से 20 सेकेंड में बना लीजिएगा। हम अगर पढ़ा देंगे, मेरा एक पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो 10 से 20 सेकेंड में बना दीजिएगा। बिना पेन कॉपी ऐसे से बनाए, ये सब बनाए, हम ऐसा कोई ट्रिक बताएंगे जिससे आप उसको आसानी से 10 से 20 सेकेंड में बना लीजिएगा। ट्रिक वाइज बताएंगे जो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा और बहुत ही इजीली इसका हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि इसको कैसे करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या, जैसे कि इसमें क्या पढ़ना रहता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये टोकरी है, इसमें फल रखा रहेगा, मान लीजिए आम रख देगा, मैंगो रख देगा। इसमें आपको स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट मतलब आपको कथन देगा। इसमें लिख देगा सभी आम हरे। हाँ, ये आपका हो जाएगा कथन। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। इसमें मान लीजिए टोकरी है, इसमें आम है, कुछ आम है, इसमें लिख देगा सभी आम हरे हैं। और फिर निष्कर्ष आपसे पूछेगा, निष्कर्ष आपको बोलेगा कि सभी आम हरे हैं, बोलेगा फिर कुछ आम हरे हैं, फिर सभी कुछ आम हरे नहीं हैं। ठीक है, इस टाइप का आपसे पूछेगा। फिर बोलेगा सभी हरे आम हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको इंग्लिश में कर सकते हैं, सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, फिर ऑल ग्रीन आर मैंगो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अब इसको हम लोग निष्कर्ष कैसे बनाएंगे, तो आप समझिए इसको बात को कि सभी आम हरे हैं। तो इसको हम लोग जब सैलोलिज्म पढ़ने जाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, सभी आम हरे हैं, मतलब आम बना देंगे। वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग जनरली करते हैं। सभी आम बना देंगे, सभी आम हरे हैं, तो सभी आम जो है क्या है, हरे हैं। वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे ही करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जैसे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम बनाए, सारे क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन में ही आराम से बिना थोड़ा देर में ही 10 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो कैसे है सारा हम वन बताएंगे। चलिए ये वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर वो चीज हम बताएंगे आपको कैसे समझना है। और वेन डायग्राम से बनाने से में हमको क्या दिक्कत आता है जिसके कारण हम लोग वो ट्रिक हो जाएंगे। अब वो ट्रिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग आसानी से वो प्रोसेस से कर लीजिएगा। और ये प्रोसेस आजकल जो वेन डायग्राम वाला है, ये बहुत पुराना हो गया, ओल्ड मॉडल प्रोसेस हो गया। जिसको करने में बहुत दिक्कत आता है, बहुत परेशानी आता है, बहुत को बच्चे समझ नहीं पाते। जैसे कि अब इसमें बोल देगा सभी आम हरे हैं, फिर इसमें कुछ और जोड़ देगा, फिर दूसरा कथन जोड़ देगा कि कुछ आम, यहाँ पे मान लीजिए लिख देगा कुछ
आम केले हैं। तो मान लीजिए अब इसको वेन डायग्राम तो बना दिए, अब इसमें बोलेगा कुछ आम केले हैं, तो कुछ आम, देखिए कुछ आम केले हैं, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए कुछ आम केले हैं। लेकिन अब यही पूछ देता कि कुछ हरे आम हैं, यहाँ फिर तीसरा स्टेटमेंट लिख देगा कुछ हरे नहीं, अच्छा इसी वाला में देखिए, मान लीजिए ये तो एक स्टेट हो गया, ये कुछ आम केले हैं, कुछ आम केले हैं, इसको केले बना लिए, ठीक है। अच्छा फिर कुछ आम केले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में बताएंगे क्या दिक्कत आता है। चलिए पहले इसको बना लेते हैं, चलिए तो इसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, सभी आम हरे हैं, तो सभी आम हरे हैं बन गया, और उसके बाद कुछ आम केले हैं। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, कुछ आम हरे हैं। अब देखिए कुछ आम हरे हैं, तो जब सभी आम जब हरे हैं, जब टोकरी है इसमें सारा आम बता रहा है कि हरा है, तो सारा आम जब हरा है तो कुछ आम तो हरा होबे करेगा, तो नहीं कुछ आम हरे हैं, तो ये एकदम इसमें बताना है 100% ट्रू है कि नहीं, कौन सा 100% ट्रू है आपको बताना है। तो ये मैंने 100% ट्रू हो जाएगा। फिर बोल रहा है कुछ आम हरे नहीं है, तो कभी भी अगर आपको 100% अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो ट्रू बता रहा है, 100% ट्रू बता रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका निगेटिव कभी नहीं बनता है। तो अगर कभी भी आप लोग सही से पूछ दे कि कुछ आम हरे नहीं है, जहां यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं वाला आ गया, नकारात्मक आ गया, तो इसको देखते ही काट देना है, सही नहीं हो सकता है। निष्कर्ष देखते ही गलत मार देना है। फिर तो तीसरा में आया है सभी हरे आम हैं, तो सभी हरे आम है कि नहीं बताइए, तो सभी हरे आम हैं, सभी हरे तो आम नहीं है, सभी हरे तो आम नहीं है, देखिए सभी हरे आम है नहीं है, क्योंकि कुछ हरे इधर वाला जो है पार्ट, ये तो हरा नहीं ना है, नहीं है। सभी आम तो हरे हैं, लेकिन सभी हरे आम हैं नहीं, नहीं है, तो इसको यानी ये गलत हो जाएगा। इस टाइप का ही हम लोग बनाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आता है वो भी हम आपको बता देते हैं, कि जैसे कोई कोई स्टेटमेंट रहता है कि बोलेगा उसमें कि कुछ केले आम हैं, पहला स्टेटमेंट देगा, मान लीजिए पहला कथन है ये, और दूसरा फिर कथन रहेगा, तो मान लीजिए बना दीजिए सभी केले, कुछ केले आम है, कुछ केले बना दिया इसमें आम है। अब फिर पूछ देगा कुछ आम, कुछ आम, फिर दूसरा स्टेटमेंट रहेगा कुछ आम सेब है, और तीसरा स्टेटमेंट रहेगा कुछ सेब नारंगी। अब देखिए अब ये जब आ गया तो बना दिए कुछ केले आम है, ठीक है, वेन डायग्राम से कुछ केले आम है बना दिए। अब दूसरा आया स्टेटमेंट, दूसरा कथन क्या है, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, यहां से बना दिए, ठीक है, सेब बना दिए, कुछ आम सेब तो बना दिए। लेकिन जब निष्कर्ष बनाने जाएंगे तो कुछ आम इसमें से तो बना दिए, लेकिन हम आम तो यहां से भी हम बना सकते हैं, क्या कि यहाँ वाला भी तो आम, यहाँ से भी तो हम निकाल बना सकते हैं, ऐसे भी ट्राई सेब हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। हम क्या यहाँ पे रखेंगे, हमको मन हम इधर से भी काटेंगे, तो इधर से जब करेंगे तो इधर से जब करेंगे तो केला वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो वेन डायग्राम में यही दिक्कत आता है, जब हम करने जाते हैं तो आम वाला को तो हम यहाँ से कर देते हैं, इधर किनारे वाला में तो निकल जाएगा, लेकिन जब यहाँ वाला यहाँ से जब बनाएंगे तो हम लोग का ये दिक्कत हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम वो ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर तीसरा स्टेटमेंट है कुछ सेब नारंगी है। आप कुछ सेब नारंगी है बोल रहा है, तो कुछ सेब नारंगी है, तो यहाँ से अगर कुछ सेब लेंगे तो ठीक भाई नारंगी है, लेकिन जब यहाँ से लेने जाएंगे तो यहाँ से लेने जाएंगे
तो यहाँ से हम ले लेंगे सेब, तो इसमें आम भी आ जाएगा, यहाँ पे नारंगी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर स्टेटमेंट बना रहेगा तो अब बोल रहा है कुछ सेब, तो इसमें यहाँ फिर यहाँ से अगर लीजिएगा, फिर अब तो यहाँ पे नारंगी आ गया। ठीक है, ये वाला में आ गया, आम का भी पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ वाला में लेने जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए सेब, यहाँ पे सेब है, नारंगी यहाँ से ले रहे हैं, तो सेब हम मान लीजिए यहाँ से ले लिए, तो इसमें केला भी आ गया, आम भी आ गया, सेब भी आ गया नारंगी बनाने में। तो इसीलिए इसमें बहुत लिटिगेशन होता है और बनाने में बहुत सारा दिक्कत होता है वेन डायग्राम के थ्रू, और सही फिर भी हम वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चलिए दूसरे प्रोसेस को देखते हैं। एक दो रूल है, 2-4 रूल है, उसको आप आसानी से कर लीजिएगा, जिससे आसानी से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं उस रूल को। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए, अब इसको हम लोग नए रूल और नए तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। वेन डायग्राम से करने में बहुत सारा दिक्कत आता है, हो तो जाता है, लेकिन वो बहुत ओल्ड एक तरह से मेथड हो गया है, अब बहुत देर लगता है। और हम लोग को एग्जाम में कोई भी चीज़ को जल्दी करना है, तभी हम लोग एग्जाम निकाल पाएंगे। जानता तो सब बच्चा है, लेकिन जो जल्दी कर लेता है उसी का एग्जाम निकलता है। 10 to 20 सेकेंड जल्दी से जल्दी करना, और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए तो प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें कुछ रूल है, उसको हमको याद रखना। कभी भी ऑल अगर लिखा हुआ रहेगा, ऑल देखते ही मान लीजिए ऑल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल मतलब क्या होता है, सभी। तो सभी को हम लोग 100 से डिनोट करेंगे, मान लीजिए 100 मानेंगे उसको। और जहां पे हम लोग को कुछ दिखेगा, जैसे कि कुछ सम दिखा हुआ है, सम दिखा हुआ है, कुछ दिखेगा चाहे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सम को हम लोग मानेंगे 50। ये हम लोग जानेंगे। आप पहला रूल देखिए, रूल क्या है, रूल पहला कैसे इसको करेंगे। रूल पहला ये है, रूल पहला हमको ये बताना है कि सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, तो पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसमें क्या लिख रहा है, ऑल एप्पल्स इज बनाना। इसको करिए ऑल एप्पल आर बनाना। तो इसमें क्या है, सभी सेब केले, ठीक है लिख रहा है। तो कहने का मतलब ही पॉजिटिव सेंटेंस बना, क्या कि इसमें नकारात्मक चीज का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए नो एप्पल्स आर बनाना, ये नकारात्मक सेंटेंस है, मतलब नया निगेटिव सेंटेंस है, यही पॉजिटिव सेंटेंस है। तो कभी भी रूल नंबर 1 बताता है कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी अगर रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, तो उससे निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पूछ रहा है कि इसमें 100% ट्रू बताइए कि है कि नहीं, कौन सा सही है, तो अगर ये निगेटिव है तो ई स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं वाला। ये पहला रूल नंबर हम लोग बताता है। तो रूल नंबर पहला क्या हो गया, पहला रूल नंबर हो गया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव निष्कर्ष ही हो सकता है, सही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। उसी तरह दूसरा में है कि निगेटिव से भी, मान लीजिए इसी में है, तो पहला रूल में क्या है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, और उसी तरह निगेटिव अगर यहाँ पे स्टेटमेंट है तो उससे निगेटिव ही बनेगा। वो वाला स्टेटमेंट अगर नेगेटिव दिया और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट कहीं भी देखिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। हम सारा एग्जाम देके बताएंगे, तो इसमें ही निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। अगर निगेटिव से निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, यही है। चलिए अब रूल नंबर दूसरा क्या है, रूल नंबर दूसरा है कि मान लीजिए ऑल को हम लोग 100 कहते हैं, सम को हम लोग 50 कह रहे हैं। तो मान लीजिए ऑल जब यहाँ पे लिखा रहेगा तो एप्पल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, हम लोग ऐसे मानेंगे। अब फिर बनाना लिखा हुआ है, चलिए ऐसे है समझिए, और यहाँ पे सम का है, सम के बाद बनाना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 50। उसी तरह हम लोग करेंगे। तो यानी ऑल से देखिए जब 100 रहेगा, तो 100 से हम लोग जब जाएंगे 50 के पास, तो 100 से तो हम लोग 50 जा ही सकते, मतलब सम मेरे पास 100 रुपया है, तो हम 50 रुपया, तो उसमें हमको कोई बांटने बोलेगा तो हम बांट देंगे। लेकिन जब मेरे पास 50 रहेगा तो हम लोग उससे 100 कभी नहीं बना सकते हैं स्टेटमेंट से। हम बताएंगे कैसे फॉलो करेगा। रूल नंबर 2 है कि 100 से हम लोग 100, अगर 100 वाला स्टेटमेंट है, 100 वाला स्टेटमेंट है तो उससे 50 वाला तो बन सकता है, लेकिन 50 से हम लोग 100 वाला कथन निष्कर्ष कभी नहीं निकल सकता है, वो गलत हो जाएगा। अब तीसरा रूल क्या बताता है, रूल नंबर 3 हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा रूल हम लोग का बताता है कि
100 वाला अगर ऑल है यानी 100 से पॉजिटिव, 100 से नहीं, मान लीजिए पॉजिटिव से, तीसरा रूल क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू रहेगा, मान लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट ये हुआ है तो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट ये हुआ ना, ऑब्जेक्ट मतलब सभी सेव के लिए है, ऑब्जेक्ट ये सेव बता रहा है सभी सेव के लिए है, तो ऑब्जेक्ट जो हुआ, ऑब्जेक्ट का वैल्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा क्या रहेगा, 50 के बराबर रहेगा। और चौथा में मान लीजिए, चौथा में क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट जब रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है, हमेशा 100 के बराबर रहेगा। यानी इस ऐसा सेंटेंस आएगा नो एप्पल्स आर बनाना, तो इसमें 100, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 100। और ऐसा में पॉजिटिव है, इसका वैल्यू हमेशा 50 रहेगा, इसका वैल्यू हमेशा 50 रहेगा, कहीं पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अब यही 4 रूल है जिससे आप इस सारा क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, इसी के थ्रू आप देखते ही कर सकते हैं आसानी से। इसको ही समझना है, बस कुछ नहीं करना है। ये चीज अगर याद कर लिए तो सारा क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। अब कैसे करिएगा, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा, चलिए बना के दिखाते हैं। बना के दिखाते हैं, देखिए कैसे ही रूल से सारा बन जाएगा, एकदम इजीली बन जाएगा। तो अब देखिए हम क्या बोले हैं, रूल नंबर 1 में क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पहले पकड़ना है स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन हुआ, ऑल स्टेटमेंट, ऑल एप्पल्स आर बनाना, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया जी, सभी सेब केले हैं, ये तो पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया सबसे पहले। पॉजिटिव निगेटिव पकड़िए, फिर दूसरा वाला अब निष्कर्ष में पकड़िए, पढ़िए, ऑल बनाना आर एप्पल, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है। फिर और सम बनाना जार एप्पल, पॉजिटिव है, सम एप्पल्स आर बनाना, पॉजिटिव है, कोई केला सेब केला नहीं, ये निगेटिव है, निगेटिव है। तो हम लोग कभी भी रूल नंबर 1 में है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा 100% ट्रू के लिए। हंड्रेड परसेंट ट्रू निष्कर्ष के लिए हम लोग का हमेशा कंक्लूजन के लिए वो रूल को फॉलो करेंगे। कैसे निकलेगा, इसी तरह निकलेगा। देखिए 100% ट्रू, सभी ऑल एप्पल्स आर बनाना, तो अब देखिए तो इसमें ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन निगेटिव वाला कहूँ देखते ही काट दी, नहीं बन सकता है, निगेटिव वाला कभी नहीं बन सकता। तो अब फिर दूसरा रूल में आइए, दूसरा रूल में आएंगे तो अब दूसरा रूल में 150 डिवाइड पता कीजिए, 150 पता कीजिए। तो 150 पता करने के लिए क्या बताया है, ऑल को हम लोग 100 कहेंगे और सम को हम लोग 50 कहेंगे, जहां जहां लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, ऑल के बाद एप्पल है, ऑल है बनाना तो यहाँ पे भी एप्पल कर दिए, बना 100 कर दिए। सम है तो सम के बाद बनाना है तो यानी इसको 50 कर दिए, सम एप्पल है तो इसको यानी 50 कर दिए, समझ गए। अब ये हो गया दूसरा रूल। अब तीसरा बोल रहा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है तो क्या है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू, देखिए ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरा वाला जो वैल्यू है, ऑब्जेक्ट का जो दूसरा वाला वैल्यू है वो कितना होगा, 50 होगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 होगा। तो चलिए पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू, इसका यानी वैल्यू, इसका वैल्यू यानी इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद का वैल्यू, यानी कि इसके बारे में बता रहा ना, तो ये इसके बारे में बता रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। पॉजिटिव है, इसके बारे में ये हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 50, ये वाला में ये हो जाएगा 50, ठीक है, आसानी समझ में आ गया। अब चलिए ये हम लोग सब कर लिए, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए आसानी से एकदम कर लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एप्पल्स आर बनाना, सभी सेब के लिए, तो 150 पता चल गया। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल बनाना, तो देखिए अब हम आपको बताए हैं, यहाँ पे एक रूल है कि 100 से 50 नहीं जा सकते हैं, 100 से 50 जा सकते हैं लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते हैं। यही रूल सारा लग के, रूल नंबर 2 लग के सारा बन जाएगा। रूल नंबर 2 लगाना है और सारा बना देना है। ई बनाने के बाद रूल नंबर 2 लगाना है और सारा बना लेना। कैसे बनाइए, देखिए 100 से 100 है, 50 है, बनाना का वैल्यू 50, 100 हो गया 50। यहाँ पे स्टेटमेंट से कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद कंक्लूजन देखना है। कथन देख के निष्कर्ष देखना है, तो कथन में देखेंगे बनाना का वैल्यू अगर 50 है और निष्कर्ष में बनाना का वैल्यू 100 हो गया
कथन में बनाना का वैल्यू 50 है, निष्कर्ष में कथन बनाना का वैल्यू 100 हो गया केला का, तो वो गलत हो जाएगा। कभी 50 से 100 नहीं हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। नहीं 50 से 100 बोल रहा है यानी गलत हो जाएगा। ऑल एप्पल सर बनाना हो सकता है, ऑल बनाना सर एप्पल नहीं हो सकता है। इसको आप लोग वेन डायग्राम से टेस्ट कर सकते हैं, नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखिए स्टेटमेंट, पहला है, ठीक है। अब दूसरा वाला में देखिए सम बनाना, देखिए तो देखिए सम बनाना यहाँ बनाना का वैल्यू कितना है 50, यहाँ का बनाना का वैल्यू 50, ठीक है। 50-50 चलेगा, 50-50 चलेगा, लेकिन 50 से 100 नहीं होगा। 100 से 50 भी हो सकता है, लेकिन 50-50 चलेगा, ठीक है। अब ये है 50, एप्पल देखिए एप्पल का वैल्यू 100, इसका 50, ठीक है। 100 से 50 चल रहा है, सही है। तीसरा में आइए, एप्पल 100 50, यहाँ पे कितना है एप्पल 100, ठीक है, चल रहा है। बनाना 50, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा कथन, तो कंक्लूजन, ओके, निष्कर्ष, दो और 3 सत्य है, चाहे अनुसरण करता है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन इसी ही बन जाएगा। अभी एक लाइन वाला हम बताए हैं, एक स्टेटमेंट वाला बताए हैं, इसी तरह 2 स्टेटमेंट वाला भी बताएंगे, 3 स्टेटमेंट वाला बताए, और सारा को हम लोग इसी से कर लेंगे, बहुत ही इजीली कर लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग 100% कंक्लूजन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ रूल हम आपको बताए थे कि निष्कर्ष जो है कैसे सत्य निकलेगा, स्टेटमेंट को देख के 100% सत्य है निकालना है, हम लोग को बताएगा कि इसमें से कौन सा सत्य है, बताइए। तो हम लोग उसके लिए वेन डायग्राम से इजी प्रोसेस जो है, इजी प्रोसेस हम लोग आसानी से 5 से 10 सेकंड 30 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं सारे क्वेश्चन को इजीली। तो क्या रूल हम इसमें रूल बताए हैं, रूल आपको पता ही है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, और 100 से 50 हो सकता है, 50 से 100 नहीं हो सकता, रूल 2 है। अब पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो उससे क्या है, निष्कर्ष, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा, ये है। और तीसरा में है अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पॉजिटिव देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, पॉजिटिव निगेटिव लिख देंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव लिखिए। पॉजिटिव ये स्टेटमेंट कौन सा है, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यानी पॉजिटिव वाला, इसमें नेगेटिव का चर्चा नहीं हुआ है। निगेटिव का चर्चा मतलब नॉट का यूज नहीं है कहीं, मतलब नहीं का बात नहीं हुआ है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हमको देखने से पहले पता चल रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बता रहा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। उसी तरह अब इनकम में आएंगे तो ये भी पॉजिटिव टेंस है, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी। इसमें भी देखिए सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है और ये भी निगेटिव सेंटेंस है, और ये कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं, ये भी निगेटिव सेंटेंस है और ये भी निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसे भी यहाँ देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए, ऑल डॉग्स आर, ऑल कैट्स आर डॉग, पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑल डॉग्स आर कैट, पॉजिटिव सेंटेंस है। नो कैट्स आर डॉग्स, निगेटिव सेंटेंस है। नो का यूज आ गया, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। देखिए नॉट, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, निगेटिव सेंटेंस है, पता चल गया हम लोग को, निगेटिव पॉजिटिव पता कर गया। तो निगेटिव पॉजिटिव हम लोग पता करने के बाद दूसरा हम लोग काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये हम लोग करेंगे कि स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट हम लोग का अगर पॉजिटिव है तो उससे अगर कंक्लूजन, जो भी निगेटिव वाला कंक्लूजन है वो कभी नहीं हो सकता है, 100% फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें देखते ही निगेटिव कंक्लूजन, ये पॉजिटिव देखेंगे कि स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव है और कंक्लूजन यहाँ निगेटिव आ गया, तो ये तो बन ही नहीं सकता है, ये सही हो ही नहीं सकता है, इसको ऐसे ही काट देंगे। इसमें भी चारों नहीं बन सकता है, गलत हो गया, चारों स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो अब बचा ये 3 को ऊपर वाला, तो चलिए तीनों को देखते हैं। तो अब इसमें हम जो बताए थे 100% टू कंक्लूजन के लिए, उसको कैसे करने के लिए 100 और 50 वाला रूल लगाते हैं। तो इसमें सम डॉग्स है, तो सम के बाद हम यहाँ पे आपको बताए थे
कि यहाँ पे एक रूल लिख लीजिए, ये वाला तो बताएंगे। ऑल अगर रहेगा तो उसको 100 से डिनोट करते हैं, सम रहेगा तो उसको 50 से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ सम है, सम के बाद डॉग है तो इसको यानी 50 कर देंगे, 50 कर देंगे। अब देखिए ठीक है, फिर सम के बाद 50 कर देंगे। आज जानते हैं जब पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट, तीसरा रूल में है, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू रहेगा, सम अगर वो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। तो यहाँ वाला जो वैल्यू है 50 हो जाएगा। देखिए इसमें भी देखेंगे कि जो भी है, मतलब जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसा ही रहा तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसके तो वैल्यू 50 ही ले है। कुछ मतलब कुछ का वैल्यू यहाँ पे, ऑल मतलब सभी का वैल्यू 100, सभी को 100 से लिखते हैं और कुछ को हम लोग 50 से लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ बिल्ली है तो कुछ बिल्ली फिर यहाँ पे 50 में आ जाएगा निष्कर्ष में, और पॉजिटिव सेंस है तो ऑब्जेक्ट यानी 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सभी है तो 100 हो जाएगा, और कुछ है, देखिए सभी है तो 100 हो गया और ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो गया। फिर सभी है तो सभी है यानी 100 हो जाएगा, सभी मतलब ऑल का। देखिए सभी का वैल्यू 100 दिया हुआ है। अब बिल्ली को हम लोग, यहाँ बिल्ली आया तो फिर दूसरा में पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए निष्कर्ष में, सम के बाद कैट्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50, सम है, और ऑब्जेक्ट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50। फिर ऑल कैट्स है तो इसका वैल्यू होगा 100, इसका वैल्यू हो जाएगा 50, इसका वैल्यू हो जाएगा 100 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50। क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में 50 ही रहता है, 50 वैल्यू ही रहता है। निगेटिव वाला में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस रूल को केवल याद कर लीजिएगा, चारों रूल को, सारा आपका बन जाएगा सर, जो हमारा साइंस से बन जाएगा। चलिए इसको करते हैं। तो अब देखिए स्टेटमेंट से जाइए, कथन से हम निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट। तो अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स। तो अब देखिए यहाँ से कैट का वैल्यू देखिए, यहाँ पे आ गया सम कैट, कैट का वैल्यू कितना है 50, बिल्ली का वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे कैट का वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे कितना कैट है बैठ। तो बताए हैं कि क्या होता है, 100 से 50 जाता है, ठीक है, 50 से 50 जाता है, ठीक है, लेकिन 50 से कभी भी 100 नहीं जाता है, ये गलत हो जाता है, नहीं जा पाएगा। यानी 50 से 50 गया, ठीक है। फिर डॉग्स का वैल्यू देखिए, डॉग्स का वैल्यू यहाँ पे 50 है, डॉग्स का वैल्यू 50 है। चलिए ये तो सेंटेंस सही हो गया। दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाले में बोल रहा है कि कैट का वैल्यू 50 है, यहाँ पे कैट का वैल्यू 100 हो गया, कैट का वैल्यू 100 हो गया, 50 से 100 कभी नहीं जा सकता है, ये गलत हो गया। 50 से हो गया, यहाँ पे 50 था बिल्ली का वैल्यू, और यहाँ बिल्ली का वैल्यू हो गया 100, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट समझ में आ गया। तीसरा वाला में जाइए, तीसरा वाला में डॉग का वैल्यू देखिए 100 है, डॉग का वैल्यू यहाँ पे 50 है। फिर वाला तीसरा वाला में डॉग का वैल्यू 100 हो गया, 50 से 100 नहीं जा सकता है, गलत हो गया। मतलब इजीली हम लोग केवल नंबरिंग करके, नंबरिंग कॉल 100 ई रूल को याद करके, इस रूल को याद करके इजीली हम लोग कल यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस देख के केवल ऑल और एक और दो को जान जाएंगे, सम को 50 लिखेंगे, ऑल को 100 लिखेंगे, सभी को 100 लिखेंगे, कुछ को 50 लिखेंगे, और उसका ऑब्जेक्ट जैसे ही दिखेगा उसमें हम लोग 50 डाल देंगे, और उसका निष्कर्ष को दिखा इससे मिला लेंगे। 100 से 50 चल जाएंगे, 50 से 50 जाएंगे, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, हम लोग निकल गया। कितना इजीली बन गया, हमको कोई वेन डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। उसी तरह सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब चलिए हम नकारात्मक वाला जो नहीं वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि नॉट यूज होता है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, वो वाला स्टेटमेंट भी कर लेते हैं। वो वाला स्टेटमेंट भी कैसे होता है उसको भी करके देखिए, वो भी। और इसको आप वेन डायग्राम से भी अपने से अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, 100% ट्रू आएगा, ऐसे ही यही रिजल्ट आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कंक्लूजन, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष एक निष्कर्ष एक सत्य है या अनुसरण करता है। समझ में आ गया आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए
इसमें हम लोग का दिया हुआ है कथन, क्या दिया हुआ है, नो बेड इज चेयर, बता रहा है कि नो बेड इज चेयर मतलब कोई बेड कुर्सी नहीं है। तो इसको निष्कर्ष हम लोग को निकालना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। नो चेयर आर बेड, कोई कुर्सी बेड नहीं है। नो चेयर आर नॉट बेड, सम चेयर आर नॉट बेड, कुछ कुर्सी बेड नहीं है। सम बेड आर नॉट चेयर, कुछ बेड कुर्सी नहीं है। ऐसे करके दिया हुआ है, इसको हम लोग निकालना है। सबसे पहले हम बताए हैं कैसे स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम उसमें पॉजिटिव निगेटिव रिवाइज करेंगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है, क्या दिखा रहा है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो क्या है, नो बेड इज चेयर, तो नो आ गया। तो नो आ गया यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं का बता रहे हैं कोई बेड, बता रहा है कोई बेड चेयर नहीं है बता रहा है। इसका मतलब देखिए नहीं आ गया, नो आ गया, इसका मतलब वो निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग पहले मार्क कर लेंगे, निगेटिव सेंटेंस को मार्क कर लेंगे, कोई बेड कुर्सी नहीं है। फिर दूसरा में देखिए, अब स्टेटमेंट, इधर हम लोग का स्टेटमेंट निकला हुआ है, अब निष्कर्ष देखेंगे। तो निगेटिव से हम लोग का निगेटिव सेंटेंस ही केवल बनेगा, निगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसमें जितना ही पॉजिटिव निष्कर्ष अगर आपको दिख रहा है तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव निष्कर्ष को दिख रहा है, तो हाँ भाई पॉजिटिव निष्कर्ष हम लोग का नीचे वाला दिख रहा है कि ऑल बेड आर चेयर, सभी बेड कुर्सी हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष है। इसमें डिसाइड करिए पहले, देखिए नो चेयर आर बेड, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। देखिए इसमें देखिए कोई कुर्सी बेड नहीं है, निगेटिव है। कुछ कुर्सी बेड नहीं है, निगेटिव है। कुछ बेड कुर्सी नहीं है, ये भी निगेटिव है। इसमें नो सम बेड आर नॉट चेयर, ये भी निगेटिव है। ये वाला देखिए सम सभी बेड कुर्सी हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है। सभी कुर्सी बेड है, क्या है, पॉजिटिव है। कुछ बेड कुर्सी है, क्या है, पॉजिटिव है। कुछ कुर्सी बेड है, क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरह इसमें देखिएगा ऑल बेड आर चेयर, ये क्या है, पॉजिटिव है। ऑल चेयर आर बेड, ये क्या है, पॉजिटिव है। हम बेड आर चेयर, ये क्या है, पॉजिटिव है। सम चेयर आर बेड, ये क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया। तो जैसे ही हम लोग पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर लिए, पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर लिए, तो अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव में है तो उसका पॉजिटिव नहीं बन, जो चीज निष्कर्ष का नहीं बन सकता। तो ये पॉजिटिव वाला जो भी है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव वाला सारा जो है ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बन सकता है। तो अब हम लोग का आया, अब हम लोग बनाएंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि निष्कर्ष निकालने के बाद हम लोग इसको मार्क करेंगे 100 और 50 में, देखेंगे ये कौन सा 100 है, किसका वैल्यू 100 है, किसका वैल्यू 50 है। तो इसमें हम लोग को बताए थे कि नो बेड, देखिए इसमें क्या बोला, नो बेड इज चेयर, कोई बेड कुर्सी नहीं है। तो इसमें हम आपको ऑल वाला जो बता, उसमें बता दिए थे कि ऑल सभी को वैल्यू तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे नो का भी, नो के बाद भी जो आता है सेंटेंस, उसका ही वैल्यू 100 होता है। क्या कि इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कोई बेड कुर्सी नहीं है, इसमें बोल रहा है कोई बेड कुर्सी नहीं, एकदम 100% बोल रहा है कोई बेड कुर्सी नहीं है। तो इसमें यानी इसका कोई के बाद का जो नो के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग 100 से डिनोट करते हैं। अब बाकी सम वाला, कुछ वाला जो रहता है उसको, उसके बाद वाला वैल्यू को हम लोग 50 से डिनोट करते हैं। तो नो के बाद वाला वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 100। और उसके बाद चेयर है, तो चेयर का वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे। तो इसमें बताए हैं कि निगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू रहेगा, जो दूसरा वाला चीज रहेगा, बेड, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रूल में हम बताएं। तो ये निगेटिव सेंटेंस है तो वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा 100। उसी तरह इसमें देखेंगे तो इसमें भी वैल्यू करेंगे, तो इसमें भी नो के बाद क्या, चेयर का वैल्यू 100 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू निगेटिव सेंटेंस में 100 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, अब सम के बाद चेयर है तो सम के बाद क्या होता है, 50, और इसका वैल्यू बेड का ये तो 100 ही रहेगा, क्या कि निगेटिव सेंटेंस है तो उसका बाद वाला वैल्यू तो 100 ही रहेगा। इसमें फिर ये 50 हो जाएगा, बेड, इसमें चेयर हो जाएगा 100। बाकी तो हो गया। उसी तरह हिंदी में देख लेंगे, कोई के बाद बोल रहा है तो कोई अगर है तो उसका 100 रहेगा। इसमें लिख लीजिए कि नो का भी वैल्यू 100 होता है। इसमें कहने का मतलब कोई नहीं अगर लिखे, कोई नहीं, इसका मतलब ये होता है कोई नहीं, कोई भी कुर्सी, बेड कुर्सी नहीं है, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब 100 इसको बोला जाता है, 100 में भी इसको लिखा जाता है। ठीक है। तो अब कोई के बाद कुर्सी आ रहा तो इसको भी 100 कहेंगे। अब दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों, 100 ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो दूसरा वाला होता है, बेड का वैल्यू क्या हो जाता है, 100 निगेटिव सेंटेंस।
तो इसका कुछ है तो कुछ का इसका 50 ये वाला हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कुछ के बाद है तो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको देख के लिख रहे हैं, निगेटिव वाला निगेटिव हो गया। अब इसको बनाइए, देखिए 100, ये अब निष्कर्ष निकालिए। देखिए इसमें 100 बेड है, चेयर बेड है 100, तो निष्कर्ष में जाएंगे तो इसका चेयर नो चेयर, तो इसमें चेयर का वैल्यू कितना बोल रहा है 100, तो चेयर का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, तो चेयर 100 से तो 100 जा सकता है, 100 से 100 जा सकता है, 100 से 100 जा सकता है, 50 से 50 100 से 100 जा सकता है, 50 से 50 जा सकता है, लेकिन और 100 से भी 50 जा सकता है, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं, नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकता है। तो 100 से 100 चला गया तो ये सही है। फिर ये वाला 100 है, बेड है तो बेड भी 100 है, ठीक है, ये यानी निष्कर्ष सही होगा। फिर दूसरा वाला देखेंगे, 50 है चेयर का वैल्यू, चेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, चेयर का वैल्यू 100 है, तो 100 से 50 में आया तो 100 से 50 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बेड का वैल्यू 100 है तो 100 से 100 गया, ये भी सही है। तीसरा वाला में जाएंगे, बेड का वैल्यू कितना है 50 है, बेड का वैल्यू 100 यहाँ पे है। स्टेटमेंट को देख के निष्कर्ष देखना है, स्टेटमेंट में वैल्यू अगर देखना है, स्टेटमेंट का वैल्यू अगर ज्यादा है निष्कर्ष का वैल्यू से तो नहीं हो सकता, और स्टेटमेंट का वैल्यू अगर बल्कि स्टेटमेंट का वैल्यू अगर देखिए यहाँ पे 100 है और ये वाला अगर 50 है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर 50 हो जाएगा और ये 100 होगा तो नहीं हो सकता है। तो अब देखिए बेड का वैल्यू कितना है 100 है, ये कितना है 50 है, तो ये सही है। ये कितना है 100 है, चेयर का वैल्यू, यहाँ पे भी चेयर का वैल्यू 100, तो ये भी सही है। यानी तीनों कंक्लूजन जो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 आर ऑल ट्रू, आर ट्रू कर दिए, ठीक है। 1, 2 एंड 3 सत्य है। हिंदी में भी उसे ही देख लीजिए, बेड का वैल्यू यहाँ पे 100 है, कुर्सी का वैल्यू यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, क्या कि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से जब देखिएगा तो कुर्सी का वैल्यू 100 है, यहाँ पे भी कुर्सी का वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 चला गया, ठीक है। बेड का वैल्यू 100 है, 100 से 100 चला गया, सही है। फिर कुर्सी में आइए, कुर्सी का वैल्यू यहाँ पे 100 है, 100 से 50 चला गया, सही है। यहाँ पे बेड देखिए 100 है, ठीक है, ये भी सही हो गया। फिर बेड का वैल्यू 50, यानी बेड यहाँ 100 से 50 गया, ठीक है। कुर्सी 100, इससे भी प्रूव हो गया। तो वेन डायग्राम से ही बनाइएगा तो सही हो जाएगा, आप लोग बना के देख लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों बताया था मैं कि इस प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को देखते ही आसानी से 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड में बना सकते हैं। केवल पेन उठाना है, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन में नंबरिंग केवल करना है, केवल ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव, उसको पॉजिटिव निगेटिव कर लेना है मार्किंग, उसका जो ऑब्जेक्ट को देख लेना है। निगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा। और उसके बाद देख लेना अगर, और उसके बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम देखना है। देखिए 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट देखना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका निगेटिव निष्कर्ष जो भी रहेगा उसको काट देना, उसको हटा देना, वो नहीं हो सकता है। तो जिसे निगेटिव सेंटेंस था तो उसका, ये निगेटिव सेंटेंस था तो उसका पॉजिटिव जो भी निष्कर्ष था उसको हटा देना, वो नहीं हो सकता। बाकी का जो बचेगा उसको हम लोग काउंट करना है। काउंट करने के लिए क्या करना है, निगेटिव अगर स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें सबसे पहले वैल्यू मेंशन करना है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे मेंशन करना है, तो ऑल को 100 से करना है, फिर नो को भी 100 से करना है, और सम को 50 का वैल्यू देना है। और उसका जो ऑब्जेक्ट में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट में अगर वो निगेटिव सेंटेंस रहा तो 100 हो जाएगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहा तो 50 हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इससे इसको मिला लेना, उसका जो ऑब्जेक्ट का जो स्टेटमेंट का वैल्यू रहेगा उससे निष्कर्ष को मिलाना है, कि उससे कम है या ज़्यादा है, बताए ही है उस टाइप का कर लेना है। बस यही काम करना है, आपका सारा क्वेश्चन सही होते जाएगा। अब इसी तरह हम बताते जा रहे हैं, एक और बताते हैं, उसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट वाला हम बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये किनारे में जो रूल लिखे थे उसको हम मिटा दिए हैं, जिससे कि हम आपको अब रूल तो ये हम लोग को याद ही हो चुका है लगभग। अब हम लोग देखते हैं और 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे कि 1 बाय 1 कैसे अपने दिमाग में रूल को स्टेब्लिश करके इसको बनाते हैं। तो अब हम लोग रूल को तो जान ही गए, अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है,
स्टेटमेंट को देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पहला वाला देखिए स्टेटमेंट, सम बॉयज आर नॉट प्लेयर, देखिए नॉट आ गया, यानी जो स्टेटमेंट है नहीं है, कुछ लड़के खिलाड़ी नहीं है, निगेटिव आ गया, यानी निगेटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव स्टेटमेंट जब भी दिख गया हम लोग को, तो निगेटिव स्टेटमेंट से केवल निगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा, 100% ट्रू। पॉजिटिव वाला नहीं निष्कर्ष सही हो सकता है कभी। तो पॉजिटिव वाला निष्कर्ष कहीं भी दिख रहा है, देखिए ये कि अब निकालिए इसको, सम प्लेयर आर नॉट बॉयज, निष्कर्ष देखिए कौन कौन निगेटिव है कौन कौन पॉजिटिव है। सम प्लेयर आर नॉट बॉयज, कुछ खिलाड़ी लड़के नहीं है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। देखिए नॉट आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया, नॉट आ गया, यानी निगेटिव स्टेटमेंट है। फिर क्या है, नो बॉयज आर प्लेयर, ये भी कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, ये भी निगेटिव है। फिर नो प्लेयर आर बॉय, ये भी निगेटिव है। नो नहीं जहां आ रहा है वो निगेटिव स्टेटमेंट है। अभी सब देखिए, ऑल प्लेयर आर बॉय, ये पॉजिटिव है। ऑल बॉयज आर प्लेयर, ये पॉजिटिव है। ऑल सम बॉयज आर प्लेयर, ये भी पॉजिटिव है, नहीं का कहीं बात ही नहीं हो रहा है। सम प्लेयर आर बॉयज, ये भी पॉजिटिव है। कोई सभी खिलाड़ी लड़के हैं, पॉजिटिव है। सभी लड़के खिलाड़ी हैं, पॉजिटिव है, काहे कि नहीं का कहीं बात नहीं आ रहा। कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, पॉजिटिव है। कुछ खिलाड़ी लड़के नहीं हैं। तो बस ऐसे कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद देखेंगे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सॉरी निगेटिव स्टेटमेंट हम लोग का है, अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव वाला जितना भी निष्कर्ष है वो हो ही नहीं सकता है, तो पॉजिटिव वाले को हम लोग गलत कर देंगे, यानी 4 5 6 7 हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग इसको देखेंगे ये तीनों में क्या है। तो अब देखिए इसको, इसमें अब हम लोग काउंटिंग करेंगे, 50 और 100 लगाएंगे कि से काउंटिंग करेंगे। तो चलिए इसमें कौन सा वैल्यू रखेंगे उसका। तो सम बॉयज, सम के बाद हम लोग बोले थे कि सम, और सम के बाद कितना वैल्यू रखते हैं, सम के बाद रखते हैं वैल्यू 50, यहाँ पे 50, कुछ के बाद का वैल्यू आता है कुछ, मतलब 50 रखते हैं उसको। और नकारात्मक सेंटेंस जब भी रहता है, मतलब निगेटिव सेंटेंस जब भी रहता है, निगेटिव स्टेटमेंट, तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम लोग क्या आ जाता है 100। तो ऑब्जेक्ट यानी क्या है, प्लेयर, प्लेयर का वैल्यू क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे खिलाड़ी का वैल्यू क्या आ जाएगा 100। उसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें भी देखिए सम है तो सम इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लेयर का वैल्यू, बॉय का वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉय का वैल्यू 100 हो जाएगा, क्या कि ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होगा। तो ये कुछ खिलाड़ी है, यानी 50 इसका हो गया, ये लड़का का वैल्यू 100 हो गया। फिर नो बॉयज, तो नो का वैल्यू, नो बॉयज यानी नो बॉयज हम बताए थे, नो रहेगा यानी कि 100% बता रहा है कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, तो 100% में भी इस लड़का का वैल्यू 100 हो जाएगा, यानी कोई नहीं बता रहा है खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें नो के बाद जो सेंटेंस आएगा उसका वैल्यू 100 हो जाएगा। अब प्लेयर्स, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 तो रहता ही है नेगेटिव सेंटेंस में। फिर नो प्लेयर, तो इसका ही वैल्यू 100 हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही करना है। अब हम लोग को मिला लेना है कैसे कैसे क्या होगा। तो अब इसमें देखिए प्लेयर यहाँ पे हो गया स्टेटमेंट। अब प्लेयर कंक्लूजन देखिए, प्लेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50, यहाँ प्लेयर का वैल्यू कितना 100, 100 से 50 आ सकता है, हो गया ठीक है। फिर यहाँ बॉय का वैल्यू कितना है 100, यहाँ पे बॉय का वैल्यू कितना है 50, नहीं जा सकता है 100 कभी यहाँ पे 50, बॉय का वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में बॉय का वैल्यू 100 हो गया, तो कभी हो ही नहीं सकता है, स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट से कंक्लूजन का वैल्यू अगर 50 है यहाँ पे और या 100 हो गया तो हम लोग का हो ही नहीं सकता है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे दूसरा में, प्लेयर का वैल्यू कितना है 100, प्लेयर का वैल्यू 100, बॉयज का वैल्यू कितना है 50, बॉयज का वैल्यू फिर 100 हो गया, अरे बाप, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा में फिर देखिए, तीसरा में देखिए प्लेयर का वैल्यू कितना है 100, प्लेयर का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, बॉयज का वैल्यू कितना है 100, बॉयज का वैल्यू फिर 50 हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। यानी इसमें कोई भी, देखिए इसमें यहाँ पे अब हिंदी में देख लीजिए, खिलाड़ी का वैल्यू कितना है 100, खिलाड़ी का वैल्यू 50, ठीक है, ठीक यहाँ तक चलेगा। लड़के का वैल्यू कितना हो गया 100, लड़का का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50, गलत हो गया, लड़का का वैल्यू यहाँ पे 50 हो गया। स्टेटमेंट में लड़का का वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में लड़का का वैल्यू 100 हो गया, तो ये तो गलत हो ही नहीं जाएगा, उसके या तो 50 से होना चाहिए या तो उसके नीचे होना चाहिए, 100 होना चाहिए तो 50 होना चाहिए, बस इतना होना, उसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए तो उससे नीचे होना चाहिए, वही है। देखिए 100 है
तो 100 को करेगा, 100 से 100 जा सकते हैं, 100 से 50 जा सकते हैं, 50 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 से कभी भी 100 नहीं जा सकते हैं। बस यही है, इस चीज को याद करना है। तो अब दूसरा में आइएगा, दूसरा में लड़का का वैल्यू 100 है, लड़का का वैल्यू 50 है, फिर यहाँ पे गलती हो गया, ये गलत हो गया। फिर खिलाड़ी का वैल्यू 100 है, ठीक है, 100 यहाँ तक, लड़का का वैल्यू 100 हो गया, लड़का का वैल्यू 50, यानी कोई 1 2 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट, ऑल कंक्लूजन आर रॉन्ग, कोई अनुसरण नहीं करता है, इसमें हो जाएगा, ठीक है, कोई इसका अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा उसमें हम ये तो एक स्टेटमेंट लेके हम सारा कंक्लूजन बताएं आपको, फिर हम 2 स्टेटमेंट लेके सारा कंक्लूजन बताएंगे। इसी तरह हम लोग इससे आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखिए वेन डायग्राम में बहुत बनाने वाले तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें पहले हम लोग को जैसे कि इसी करेंगे, सम बॉयज आर नॉट प्लेयर, फिर ऑल बॉयज प्लेयर आर बॉयज, तो ऑल बॉयज पहले बनाना पड़ेगा, ऑल बॉयज बनाना पड़ेगा, फिर उसको फिर प्लेयर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बॉयज लिखना पड़ेगा, फिर प्लेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर वैसे ऐसे करके फिर बोलेगा कुछ कि सम प्लेयर आर गर्ल, ऐसे करके फिर उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है, उसको बनाने में बहुत दिक्कत है इसमें, लेकिन आसानी से आप कर सकते हैं, इसके थ्रू आसानी से कर सकते हो, उसमें उतना करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में वो दिक्कत भी होता है कि जैसे मान लीजिए बोल देगा कि सम बॉयज आर, यहाँ पे बोल देगा, जैसे उसमें क्या है वेन डायग्राम में हम लोग जब करेंगे उसमें क्या दिक्कत आता है, वही एक है, जैसे सम वाला जब होता है कि सम बॉयज आर गर्ल तो बोल देगा बॉयज आर गर्ल बोल देगा, ठीक है, फिर सम गर्ल आर प्लेयर बोलेगा, तो सम गर्ल आर प्लेयर जब होगी तो सम गर्ल यहाँ से तो प्लेयर हम बना दिए, सम गर्ल आर प्लेयर यहाँ से ही बनेगी, लेकिन सम गर्ल आर प्लेयर यहाँ से भी तो बन सकती है, तो यहाँ से जब बनेगी, यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा, जब निष्कर्ष हम लोग का आएगा तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा कि इस प्लेयर में बॉयज भी आ जाएगा गर्ल्स भी आ जाएगी, लेकिन उसी चीज को हम यहाँ से लेंगे तो इसमें केवल गर्ल्स ही आएगी। देखिए वेन डायग्राम में यही सारा दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को अपनाते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जो रूल है रूल के हिसाब से चलेंगे, आसानी से हम लोग का सारा कुछ बनते चला जाएगा, कहीं कुछ गलती नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी इसका 2 स्टेटमेंट वाला हम लोग करेंगे, इसका सारा कोर्स 2 3 4 क्लास में हम लोग सारा कंप्लीट कर देंगे, ये कोर्स आपका, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद।